हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21, इन मीकूज स्कूल द लंच टाइम इज फ्रॉम 12:15 PM to 1:20 PM. व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लंच टाइम? ओके, यहाँ पर मीकू के स्कूल का लंच टाइम दिया है 12:15 से शुरू होता है, 1:20 पे ख़त्म होता है। तो कितना ड्यूरेशन है लंच टाइम का, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो 12:15 से अगर हम 1:15 की बात करें तो ये हो गया 1 घंटा, 1 आवर हो गया। अब 1:15 से 1:20 पे ये ख़त्म होता है, 1:15 से 1:20 में 5 मिनट, तो टोटल 1 आवर 5 मिनट, जो कि है ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर दी मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेस? हमें दिया है 738/6 इज इक्वल टू डैश बाय डैश, और हमें यहाँ पर ये वाले बॉक्स में क्या आएगा ये बताना है। अब देखो 738 डिवाइड बाई 6, हमको देखना है 738 और 6 दोनों कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों नंबर आते हो। 738 भी इवन है, 6 भी इवन है, तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 738 जो है वो 2 के टेबल में आता है 369 टाइम्स, और 6 जो है वो आता है 3 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 369/3। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? ये देखो यहाँ 9 है और यहाँ 3, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में 3 तो आ गया 1 टाइम्स, 369 आता है 123 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 123/1, जो कि है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सनी एंड पूनम हैव 9,850 पैसा and 4,523 पैसा respectively. Alia has an amount equal to both of them. Then how much rupees does Alia have? हमें क्वेश्चन में दिया है सनी के पास है 9,850 पैसा और पूनम के पास है 4,523 पैसा। क्वेश्चन में बोला है कि आलिया के पास जो है ना, वो इन दोनों के पास जितना है वो टुगेदर आलिया के पास है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 9850 प्लस 4523, ये आया 14,373। अब ये पैसे में है और आंसर में हमको रुपीज़ में दिया है, तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसा। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा, मतलब 143 रुपीज़ एंड 73 पैसा। क्वेश्चन नंबर 24, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड. What is the sum of its length and breadth? एक फील्ड है जो कि रेक्टेंगल की तरह है, इसका लेंथ हो गया 30 मीटर, ब्रेथ हो गया 20 मीटर, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब पेरीमीटर पूछा है। तो अगर इसकी ये साइड 20 है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो ये भी 20 हो गई, नीचे वाली 30 है, ऊपर भी 30 हो गई। सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स हो गया 20 + 20 + 30 + 30, 100 मीटर। ऑप्शन डी इज द आंसर। Question number 25, a number is less than 50 and a common multiple of 6 and 8. The sum of its digit is 6. What is the number? Common multiple हमें देखना है 6 का और 8 का, पर वो नंबर लेस देन 50 होना चाहिए। तो 6 का टेबल हमको लिखना है 50 तक, और इसी तरीके से हमने 8 का टेबल भी लिख लिया 50 तक, तो ये 48 तक हो गया। अब कॉमन मल्टीपल ढूंढो, इसमें 2 कॉमन मल्टीपल हैं, एक तो है 24 और एक है 48। क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ इट्स डिजिट इज 6, तो अब अगर हम 48 की डिजिट्स का सम करें 4 + 8, तो ये तो 12 हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब 24 की डिजिट्स का सम करो, 2 + 4 6, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इफ वन वेल कंटेन्स 45 लीटर 123 ml ऑफ वाटर एंड द अदर वेल कंटेन 56 लीटर 452 ml ऑफ वाटर, then what is the total quantity of water needed to balance the well? Okay, क्वेश्चन में दिया है पहले वेल में 45 लीटर 123 ml, दूसरे वेल में है 56 लीटर 452 ml, और देखो यहाँ पे बोला है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हमें चाहिए कि हम इनको बैलेंस कर दें। तो ये मत करना कि टोटल देख के आप इनको ऐड कर दो, हमें दोनों को बराबर करना है। तो एक में 56 है, दूसरे को भी 56 तक पहुँचाना है, तो यानी कि 56 लीटर 452 ml में से 45 लीटर 123 ml को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 11 लीटर 329 ml, मतलब हम फर्स्ट कुएं में 11 लीटर 329 ml डाल देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, इफ 28 इज एडेड टू मी आई बिकम अ 3 डिजिट नंबर, इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मी आई बिकम अ 1 डिजिट नंबर, विच नंबर एम आई? एक 2 डिजिट का नंबर है, उसमें अगर हमने 28 ऐड किया तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाता है, ठीक है।
और दूसरी चीज़ बोली है क्वेश्चन में कि वही जो 2 डिजिट का नंबर है उसमें से अगर हम 63 माइनस करते हैं तो वो 1 डिजिट नंबर बन जाता है। तो वो 2 डिजिट का नंबर क्या है? तो देखो यहाँ पे हमें मिनिमम 3 डिजिट का नंबर क्या बन सकता है? 100। तो 100 चाहिए हमें, 28 है हमारे पास, 100 माइनस 28 यानी कि 72। 72 में अगर हम 28 को ऐड कर दें तो 100 बन गया, एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आगे बोला था कि इसी 2 डिजिट नंबर, 72 हमारा 2 डिजिट नंबर है, इसमें से अगर हमने 63 को माइनस किया तो 1 डिजिट आना चाहिए। माइनस करके देखो 9 आया, 1 डिजिट आ गया ना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 72 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट पॉसिबल इवन नंबर एंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑड नंबर फॉर द गिवन डिजिट। और डिजिट हमें दी है 6, 5, 8, 9, 3। तो सबसे पहले इससे लार्जेस्ट पॉसिबल इवन नंबर बनाते हैं। जब हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम उनको डिजिट्स को ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हमने लिख लिया 9, 8, 6, 5, 3। अब इससे हमें लार्जेस्ट पॉसिबल इवन नंबर बनाना है। तो इवन नंबर में हमारे एंड में 2 ही डिजिट हो सकती हैं, या तो 8 या तो 6। तो हम इसको 98,000 बनाएंगे, ना कि 96,000। तो यहाँ बन गया हमारा 98,536। अब इसी तरीके से हमको स्मॉलेस्ट ऑड डिजिट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट ऑड में हमारा 9 सबसे बड़ा है, तो 9 सबसे एंड में होना चाहिए, बाकी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कर देंगे, 3, 5, 6, 8, 9। तो ये बन गया 35,689। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था दोनों का डिफरेंस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यह आया 62,847। ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू? ऑप्शन ए देखो, 4 + 3 + 2 + 1, ये आया 10। अब ऑप्शन बी देखो, 4 + 3 + 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ प्लस नहीं है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बॉडमास रूल से। तो ये आ गया 2। अब 2 में करो 3 + 4, तो ये आया 4 + 3 + 2 9। ऑप्शन सी, यहाँ पे दिया है 4 + 3 × 2 + 1, तो पहले 3 + 2 का मल्टीप्लाई 6। अब इसमें 4 और 1 को ऐड किया तो आ गया 11। ऑप्शन डी में दिया है 4 × 3 + 2 + 1, तो पहले 4 × 3 12 हो गया, +2 + 1 15। और हमको बतानी थी स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है? 9। ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, what will be the time after 1 hour 47 minute if the current time is 4:30 PM? ओके, तो 4:30 अभी हो रहा है, 1 घंटा 47 मिनट्स के बाद क्या टाइम होगा? ये आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब। बाय बाय।